अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 अक्टूबर 2022। आज हम फिर आपको यहाँ मुकुरथा, जो कि ये एरिया 1990 में आबाद हुआ है, यहाँ पर हम सर्दियों में रहते हैं। तो अभी इस वक्त मैं आपको छोटा सा नज़ारा दिखाते हुए तो आगे ले जाऊँगा। तो मैंने इसमें फ्रूट्स के बारे में, आज ये है आलमंड यानी बादाम। तो ये सारे अक्टूबर का महीने का नज़ारा आप देख रहे हैं चारों तरफ के। तो अब मैं आपको ले चलते हैं अंदर। तो अंदर जाते हुए ये फ़ोटो भी देखो, ये अंगूर का बेल। तो इस तरीके से तार लगा हुआ है, इस तरीके से बेल। यहाँ पर सर्दियों में हम आके रहते हैं 1 दिसंबर से लेकर मई तक। तो मैं आपको ये वीडियो आपको कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज देखिए इसका एक खूबी है। ये क्लास रूम है, ये आप देख रहे हैं। ये भी एक मकान है, ये भी एक क्लास रूम है, आप देख रहे हैं। तो इसका बीचों बीच एक ग्रीन हाउस देख रहे हैं ये। तो मैं ये पैगाम इधर देखो, यहाँ पर सर्दियों में हम रखते हैं, इनमें फूल रखते हैं। तो सर्दियों का टाइम यहाँ पर गुजारते हैं। ये आपका शिमला मिर्ची नहीं चाइनीज़ मिर्ची। तो यहाँ पर भी बहुत सारे गमला फूल। तो आज ही मैंने गाँव का ऊपर का भी एक वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों का खिदमत में अभी मैं दे रहा हूँ। तो इसी तरह देखिए, ये मुख्तलिफ ये है जापानी फल आपका, ये है आप देख रहे हैं नींबू। तो इसी तरह जितना आपने ऊपर देखा है उतना ही यहाँ पर भी सारे चीज़ें पाए जाते हैं। तो देखो ये आपका अनार आप देख रहे हैं, अनार इतना बड़ा हो चुका है, ये अनार है। तो उसके बाद आपका मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं। ये भी जापानी फल, पता नहीं ये कौन सा, ये जो कोई एक, ये भी एक फ्रूट है। ये देखो कीवी फ्रूट का। तो ऊपर गाँव में इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर देखो ये कीवी फ्रूट का बेल इधर से जाते हुए। ये है आपका फिग अंजीर, जो नीचे इसमें एक फल मैंने फ्रूट देखा था, वो किसी ने ले लिया खा लिया, तो अभी नहीं है। तो ये अंजीर का है, ये अंगूर का बेल। और यहाँ पर किस तरीके से हम लगाते हैं, ये देखो ये अंगूर का, ये अंगूर का है, ये ब्लैकबेरी, और ये आपका क्या कहते हैं इसका, शतूत। तो इस तरीके से देखो ये नर्सरी मैंने किया हुआ है, इस तरीके से नर्सरी है जो पिछले साल बनाया था। तो इसका अंदर आपको हर किस्म का, ये पत्ता चाय का है। तो ये सारे चीज़ें, इसको फिर मैं एक बार उस नाम को लेने से हम नहीं चूक सकते हैं, जिन्होंने आज लद्दाख को पता नहीं कहाँ ले जाने के लिए, लद्दाख को एक जन्नत बनाने का ख्वाब देखते हुए 30-35 साल से ऊपर से ज़्यादा चाह रहे हैं। तो देखिए ये है आपका चिनार का पेड़, आप देख रहे हैं। ये चिनार इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन इसमें समस्या ये है, ये जब हम शुरू में लगाया था तो ग्रीन हाउस का अंदर, तो उस आदमी का नाम लेने से न हम चूक सकते हैं, न हम इंशाल्लाह चूकेंगे। तो उस आदमी को हम का कदर करते हैं। तो मैं ये फिर ये वीडियो, और जिसे नीचे मुकुरथा जहाँ हम सर्दी में रहते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि एक पैगाम आपका नाम ये है जैतून। तो इसी तरीके से ये फ्रूट्स का नाम नहीं आते हैं। तो हाँ, अब मैं ये दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। देखो ये सारे पेड़ इस तरीके से हमने लगा रखे हैं। तो इस पे हम रिसर्च करते हैं कि एक रेत का है ये गमला, और ये गमला मिट्टी का, इसमें से कुछ लगा कुछ नहीं लगा, और ये गमला चिकनी मिट्टी का, और ये आपका आप देख रहे होंगे ये एलोवेरा का, इसका अंदर एलोवेरा का लगाया है। इसमें से कुछ चीज़ें मुझे सक्सेसफुल हुआ है। तो इन सब में हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि ये सारे चीज़ें पे हम रिसर्च करते हैं। ये आपका लोकार्ड का पेड़। तो इस तरह में अभी मुझे पहले सारे चीज़ें याद आते हैं, जब कैमरा ऑन करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो देखिए ये भी है लोकार्ड का। तो इसी तरह यहाँ पर कल अंगूर लगे हुए थे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं आगे, मतलब इस स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, उस साइड में भी मकान बना हुआ है। अब इस साइड में देखिए ये खिड़कियाँ लगा हुआ है,
तो ये बीच में 30 बाई करीब 40 का एक ग्रीन हाउस। देखो इसका अंदर जब हम रहते हैं तो सर्दियों में बर्फ़ पड़ता है या बारिश होता है, तो उन बर्फ़ और बारिश का बीच में 10 दिन जब आपका मौसम ख़राब होता है तो इस घर का हीट इस ग्रीन हाउस में आ जाते हैं। आने के बाद आपका ग्रीन हाउस में सर्दी हो गर्मी हो टेम्परेचर तकरीबन मेंटेन रहता है। तो हर किसी का ग्रीन हाउस सर्दियों में मर जाते हैं, लेकिन गोवाली का ग्रीन हाउस सर्दियों में भी आपको ग्रीनरी रहते हैं, फूल खिले रहते हैं। तो लोग ताजुब होते हैं कि गोवाली के ग्रीन हाउस क्यों हरा भरा रहते हैं, हमारा ग्रीन हाउस क्यों हरा भरा नहीं रहते हैं। तो वजह यह है, अगर इस ग्रीन हाउस का अंदर 10 दिन मौसम ख़राब हुआ तो जैसे हम घर में जितना मौसम ख़राब होते हैं उतना घरों में लोग आग लगाते हैं, उतना घरों में लोग बुखारियाँ गर्म करते हैं। तो वो हीट आपको इन गिलासों के ज़रिए, देखो ये भी गिलास रूम है आप देख रहे हैं, तो इनका हीट आपका इस ग्रीन हाउस में आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपका 10 दिन मौसम सही रहा, मौसम खुश रहा, तो फिर घर का में उस ग्रीन हाउस का हीट आ जाते हैं। देखो ये हमारा किचन है, तो इसी तरह देखिए इसके ऊपर हमने गर्म पानी वाला सिस्टम इसके ऊपर बना रखा है। तो और ये मैंने मेटर बनाया था, देखिए अभी आपको मैंने शायद पहले कहा होगा, ये मेटर है देखो पानी का। तो पानी जो ऊपर जितना है हमें पूछने की ज़रूरत नहीं, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। तो देखो इनमें सर्दियों में फूल रखते हैं। अब यहाँ से फिर एक ग्रीन हाउस में चला जाते हैं। तो ये ग्रीन हाउस आपको ये मच्छी और धूप में बैठने के लिए यहाँ पर हम बनाते हैं। किसके लिए, ये देखिए ये अभी भी पॉलीथीन लगा हुआ है। इस ग्रीन हाउस में हम सर्दियों में ज़ू को रखते हैं, यानी जानवरों को, क्योंकि जानवर कोई ऐसा जानवर है कि सर्दी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये अभी इस वक्त भी पानी है, इसमें कुछ मच्छियाँ अभी भी है। तो इसका अंदर मच्छियाँ भी हम इसका अंदर रखते हैं। उसके ऊपर पॉलीथीन, देखो ऊपर पॉलीथीन डालते हैं। डालने के बाद देखिए ये सारे गमला अभी पिछले साल बना हुआ है। तो यहाँ और थंग गाँव दोनों मिला के कम से कम हम 10 से 15 हज़ार गमला बनाते हैं हर साल। तो इस तरीके से इस कमरे का हीट, इसका हीट सब ग्रीन हाउस का अंदर चला जाते हैं। तो फिर आपका ग्रीन हाउस को मेंटेन रहता है, सर्दी भी बर्दाश्त कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम और आप भी अगर ग्रीन हाउस बनाते हैं तो इस तरह बनाइए ताकि ग्रीन हाउस का हीट घर में भी पड़े, घर का हीट ग्रीन हाउस में भी रहे। तो ये सारे टेक्निक कहाँ से सीखा, किसने सीखा, कहाँ से आया, तो फिर मुझे आंचुक सिगमोल साहब का शुक्रिया अदा करने में और उनका खिदमत को याद करने में कभी नहीं चूकते हैं। तो ये वीडियो फिर भी मैं स्पेशल आंचुक साहब का खिदमत में, क्योंकि आंचुक साहब ने ये जगह नहीं देख पाया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो आंचुक साहब का नाम एक पैगाम आते हैं कि आज का शाम फलाना आदमी का नाम कहते हैं। तो मैं भी ये वीडियो इसी तरह बना के दे रहा हूँ। तो तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को मेरा अपील भी है कि ऐसे जो लोगों का हम कदर नहीं करते हैं, हम उन लोगों का बारे में चर्चा करते हैं, हमें स्पीच देते हैं जिन्होंने एक बेलचा उठाना भी नहीं आता है, उनका बात हम सुनते हैं, उनका तकरीरें हम सुनते हैं, उनका जो बात हम मानते हैं। लेकिन जैसे कि एक आदमी जैसे आंचुक साहब अमली तौर पर काम करके दिखाने वालों को कोई हम कदर नहीं करते हैं। प्लीज़ आज हम ये कहते हैं कि जिस आदमी ने काम किया हो, जिस आदमी ने, तो हम आपको पास फिर मुखातब हूँ ये सारे चीज़ें दिखाने के बाद मेरे दिल नहीं मानते हैं। शायद आप लोगों को अच्छा लगता हो या अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मैं समझते हैं जिसने जो चीज़ सीखा है, जिसने जो चीज़ जिसके बारे में तो मालूम हुआ है, वो कहते हैं हर कोई मजहब कहते हैं फटाफट दूसरा लोगों तक को पहुंचाओ। अगर ये बात आप अपना दिल में रखेंगे तो आप एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी है। तो उसमें कहते हैं बखिल अरबुआत बाजाहिद व बहरोबार बहस्ती नबाशत बहकुम खबर। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से डर के ये सारे चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों को ये एरिया 1990 में हमने आबाद किया था।
इसमें न कोई किसी सरकार का एक पेड़ है, एक मदद है, न किसी लोगों का है, न कि मेरा अपना घर वालों का है। कोई किसी की मदद नहीं। जब उस आजकल जीसीपी आते हैं, मशीन आते हैं, पता नहीं क्या क्या, उस वक़्त हम कैसे काम करते थे। तो दिन को हम ये खेत बनाते थे, बड़े बड़े जैसे कि ऐसे पत्थर जैसे आप देख रहे हैं पीछे, ऐसे बड़े बड़े चट्टानों को हम खड्डे बनाकर खोदता था। फिर उस खड्डे में हम उस पत्थर को डालता था, मिट्टी ऊपर निकालता था। आपने देखा है इस तरीके से। तो ख़ुद अपना हाथों से काम करके रात को ये काम करते थे, दिन को हम ये खेत में काम करते थे, रात को हम घर में प्लस्तर करते थे, कारपेंटर का काम करते थे, और रात को भी इसी घर का काम। तो ये मुमकिन हो पाया। तो हम कहते हैं, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग से, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग से, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। उसके बाद और एक आता है, शिकवाए जुल्मत शब से अच्छा अपने हिस्से का दिया जलाते चलो, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शमा दिखाते चलो। तो आखिर में हम आपको, बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता, जब धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता, अमल लाजिमी है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता। तो हम और आप किसी लोगों को वीडियो देखते रहने से बेहतर, किसी लोगों को का स्पीच सुनते रहने से बेहतर हम भी काम करें अमली तौर पर। तो एक आदमी, मेरे एक करीब ने कहा कि आपका हर वीडियो में आप कहते हैं अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। तो मुसलमान कुरान के ख़िलाफ़ अगर किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो दुनिया जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान में जो कहता है वो करने के लिए तैयार नहीं है। इसी में कहते हैं अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ख़ुद काम करो और दूसरों को बता दो। आज मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ, मेरा कोई औकात नहीं, लेकिन इतना है जैसे कि ले का सितार, असली सितार, ओरिजिनल सितार सिग्मोल आंचुक साहब जैसे बड़े हस्ती जब मेरा जिक्र करता है और ये लफ्ज़ कहते हैं कि हम ग्वाली से सीखने के लिए आया, तो मेरे लिए क्या एजाज़ है। लेकिन ये मेरा कोई कमी नहीं है, मेरा कोई ताकत नहीं, लेकिन मेरा काम का ताकत, मेहनत का ताकत। आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें से हम आपको वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, कुछ चीज़ें जो आपका समझ में ना आ सकता है, कुछ चीज़ें जो हम आप नहीं मान सकते हैं, मैंने जो कुछ कहा, तो ऐसे चीज़ों को हम बताते नहीं हैं, ऐसे चीज़ों को हम छुपा के रखे हैं। अभी भी हम हर वक्त अपना काम को जितना हो सके छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंचुक साहब जैसा एक बहुत बड़ा हस्ती ने इसको उछाला, तो अब मैं सोचता हूँ मैं भी थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ। तो आखिर में हम आपसे इजाज़त लेते हैं कि हर कोई जवान अपना उस जवानी को, जवान मस्ती पीरान सोचती खुदा रखे परस्ती, मैंने नहीं कहा आपको। उसके बाद और एक आते हैं, उसमें हम हमारा ज़बान में कहते हैं, फ्रुआखला ख्यांखों में इंदुक से नसो फ्याँ से, जवानी ख्यांखों इंदुक से नसो फ्याँ से, रका से ना ख्याँ चिलाते इंदुक से ना यहाँ से। तो इस जवानी को, इस शोहरत को, इस ताकत को आप और हम ज़ायग नहीं करना चाहिए। दिन निकलते जाएंगे, वक़्त निकलते जाएंगे, आपका बाल में सफ़ेद आते जाएंगे, लेकिन अगर आपका जवानी में आप किसी की ग़ुलामी करते रहेंगे, चंद कागज़ के पीछे पड़े रहेंगे, तो आपका आने वाला नस्ल भी आपको बुरा भला कहेंगे, आपको बददुआ देंगे। तो आप लोगों को इस पे अमल करने के लिए मेरा दुआ भी है, मेरा अपील भी है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।